को लोकसभा में बहस भले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर थी, लेकिन सुर्खियों में कौन रहा? न सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष। सदन के असली हीरो बने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। शांत चेहरा, सादगी भरी मुस्कान और बेहद संयमित व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले ओम बिरला सदन में एक बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दिए। हंगामे के बीच पूरी कमांड, पूरा नियंत्रण और नियमों से जरा भी समझौता नहीं। ओम बिरला के 7 साल के स्पीकर कार्यकाल का सबसे निर्णायक और बड़ा यादगार दिन साबित हुआ। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में आवाज से ज्यादा गूंजे नियम। सदन नियम, प्रक्रियाओं, परंपराओं से चलता है। उन नियमों के चेहरा थे स्पीकर ओम बिरला। संदेश साफ, स्पीकर बिरला का नया अंदाज। बोलिए जरूर मगर नियमों के अंदर। बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, ये नियम, प्रक्रिया, परंपराओं से बोले। ओम बिरला का नो नॉनसेंस रुख। आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले, नो विदिन अ फ्यू 100 मीटर्स। तब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं है, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं? आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात है। वो नियम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो घबरा नहीं रहा किसी से। लोकसभा की कार्यवाही, हंगामे के बीच बहस, और बहस जब मुद्दों पर नहीं बल्कि संसदीय मर्यादा के इतर होने लगे तो सादगी वाली मुस्कान के पीछे स्पीकर ओम बिरला का संविधान वाला अवतार दिखा। ये वही ओम बिरला हैं जिन्हें अक्सर सौम्य, मृदुभाषी और संतुलित कहा जाता है। संसद में उनका नया अंदाज नो नॉनसेंस रुख देखने को मिला। ना आवाज ऊंची, ना चेहरा तमतमाया, लेकिन शब्दों में ऐसी दृढ़ता कि पूरा सदन सुनता रहा। उन्होंने शांति, अनुशासन और संसदीय गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। उस वक्त अलग ही माहौल देखने को मिला जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे और शोरगुल के बीच सदस्यों को अनुशासन और संसदीय मर्यादा का पाठ पढ़ाया। सदन में अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम, प्रक्रिया और परंपराएं भी होती है, ठीक है ना? इस सदन का उपयोग बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, न मैं रोक रहा हूं, लेकिन सदन नियम, प्रक्रियाओं, परंपराओं से चलता है, इसलिए नियम, प्रक्रिया, परंपराओं से बोले। उन्होंने अगर कोई बात उठाई थी तो उन्होंने ये दस्तावेज दिए थे, पुराने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दस्तावेज पर विषय उठाया था उन्होंने। नहीं, उन्होंने अगर वह भी कोई अखबार कटिंग्स की बात करते तो मैं उनको भी रोकता। आप किसी को बोलिए, आपका सदन है, सबको बोलने की इजाजत है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं से चलता है सर। और मुझे आशा है कि आप प्रतिपक्ष के नेता है सर। आधा घंटा चला गया सर। नहीं, आप नियम, प्रक्रियाओं से बोले। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूर्व आर्मी चीफ की अप्रकाशित किताब के वाक्यों का उल्लेख करने का प्रयास किया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन को गुमराह न करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बिना प्रामाणिकता के बात न करें। वह एक मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और ऐसे स्रोत को सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। वो स्वयं कह रहे कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? सदन में आवाज नहीं, व्यवस्था गूंजी।
माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में हैं, विपक्ष के नेता हैं, आप बोले। सर कैरावैन जो विषय को बोलेंगे ये नरवणे जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी को राजनाथ ने 11 बार, शाह ने 7 बार टोका, किरेन रिजिजू ने 2 बार और अनुराग ठाकुर ने 6 बार रोका। इसके बावजूद राहुल गांधी बार बार अनपब्लिश्ड बुक का हवाला देते हुए 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे और हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। कार्यवाही बार बार बाधित होने पर स्पीकर बिरला ने साफ शब्दों में कहा कि लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप सदन के बाहर जो बोले, सदन के अंदर आपको तथ्यों से बोलना पड़ेगा, नियम प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा। नहीं ले सकते आप, नीतियों में बोले, पॉलिसी में बोले, आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, नीति पॉलिसी पर आलोचना कीजिए आप। माननीय प्रतिपक्ष के नेता मेरे बैठे नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है और आप सदन में वेदान कर रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे, ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य। सर स्पीकर का नया अंदाज, सिर्फ नियमों का राज। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं, आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। आप माननीय सदस्य, दिस इज द बुक आई एम कोटिंग। सर दिस बुक माननीय सदस्य प्लीज, नो, जब विषय आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं। नो, जब राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान तीखे राजनीतिक आरोप लगा रहे थे, तभी स्पीकर ओम बिरला ने वाकई गजब का आत्मविश्वास दिखाया। स्पीकर की कुर्सी से आई एक के बाद एक चेतावनी ने साफ कर दिया कि यह बहस का मंच है, लेकिन नियमों से ऊपर कोई नहीं है। सदन में नियम कायदों से बाहर एक शब्द भी नहीं जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने सदन की परंपरा और नियमों का उल्लेख करते हुए राहुल को आगाह किया कि लोकसभा में ऐसे किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है। और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ। ये पूरा वाकया उस वक्त का है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही बताइए कि मुझे क्या बोलना चाहिए। इस पर ओम बिरला ने कहा कि मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ। अध्यक्ष के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि सदन नियमों और परंपराओं के अनुसार कार्य करे। अध्यक्ष ने कहा कि सदन में किसी को भी बोलने से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन सदस्यों को नियमों का पालन करना चाहिए। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। एक मिनट बैठे आप।
मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपकी भूमिका उचित है, नहीं देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। स्पीकर ओम बिरला ने साफ कहा कि सदन में नियमों और परंपराओं के अनुसार ही चर्चा हो सकती है। उन्होंने राहुल गांधी को समझाया कि नियम 349 और 353 के तहत किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने या मुद्दा उठाने से पहले संबंधित जानकारी लिखित में पेश करना जरूरी है। आपको बताते हैं कि क्या है वो नियम जो स्पीकर ओम बिरला बार बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी को समझा रहे थे। क्या है 349I का नियम? लोकसभा के नियम 349I के तहत कोई भी सांसद सदन की चर्चा से जुड़ा न होने पर किसी किताब, अखबार या पत्र को कोट नहीं कर सकता। हालांकि संसद में कई मौकों पर नियमों का पालन करते हुए किताबों और समाचार पत्रों को कोट किया गया है, लेकिन ऐसे मामलों में सांसद को पहले से नोटिस देकर स्पीकर से अनुमति लेनी होती है। आपने मुझसे सवाल पूछा नियम के लिए, मैं नियम बताता हूँ पहले आपको। 349 ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध न हो। अब मुझे बोलने दीजिए कि नरवणे जी ने बोलने का आपका माइक चालू है। अब मुझे लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री और अब मैं इसका भी नियम बता दूं, 1 मिनट वो माननीय सदस्य प्लीज, मैं नियम बता दूं, रूल्स 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अगर आप नहीं बोलना चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। संसद में सांसदों के बीच तीखी बहस के दौरान इतनी शांति और सख्ती का संतुलन बनाए रखना किसी भी स्पीकर के लिए आसान नहीं होता। लेकिन 2019 में पहली बार स्पीकर बने ओम बिरला और 2024 में दोबारा इस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने संयम और संवाद के जरिए सदन चलाने की अपनी शैली से खास पहचान बनाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए 2 फरवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें सिर्फ कार्यवाही नहीं चलानी थी बल्कि सदन की गरिमा की रक्षा भी करनी थी। ऐसे में इस पूरे प्रकरण में स्पीकर ओम बिरला ने गजब का आत्मविश्वास दिखाते हुए सदन को पूरी कमांड में रखा और सादगी भरी मुस्कान के साथ एक दृढ़ नो नॉनसेंस रुख अपनाया। अपने शांत, संयमित और नियम आधारित अंदाज की बदौलत स्पीकर ओम बिरला बन गए सदन में हीरो ऑफ द डे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।